नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आरिफ हुसैन के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, वक्त के साथ साथ जब मैं माजी को देखता हूँ और अभी हाल की अगर बात की जाए तो काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बहुत सारी सर्जरीज़ का नाम ही लोगों के लिए खौफ का बायस बन गया। जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लाइपोसक्शन को कंसिडर किया जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाना करवाने गया था, वो वापस नहीं आ सका या कॉम्प्लिकेशंस हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन जबकि हम अगर आज भी देखें तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है वो लाइपोसक्शन ही है, बिल्कुल, कॉस्मेटिक सर्जरी में। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कितना अहम है कि बेहतर रिज़ल्ट्स की खातिर एक सही डॉक्टर का और एक सही इदारे का या हॉस्पिटल का इंतखाब किया जाए, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो भी नताइज निकलते हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। क्योंकि अनट्रेंड हैंड की वजह से जो डिज़ास्टर हो सकता है, और ख़ासकर कॉस्मेटिक सर्जरी में तो वो फौरी तौर पर नज़र आ जाता है। देखिए, आपने सही कहा, लाइपोसक्शन जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट रनिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ ट्रेनिंग आपकी कितनी है, आपने कहाँ से सीखा हुआ है और कितने नंबर ऑफ़ केसेस किए हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा यार ये तो बड़ा आसान काम है, शुरू हो जाओ, फैट ही तो सक करनी है। उसमें फिर वो ये करते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आपने लेट सपोज अगर आपने 50 लाइपोसक्शन के केस किए, उसमें से 15-20 ऐसे आ गए जो बड़े अच्छे हुए, लेकिन कोई एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसमें कॉम्प्लिकेशन हुई, उसको संभालना अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप यू आर इन वर्स लॉट। हमारे प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक सर्जन के अलावा यहाँ पे लाइपोसक्शन बहुत से लोग कर रहे हैं, जनरल सर्जन्स कर रहे हैं, इवन डर्माटोलॉजिस्ट कर रहे हैं। हाँ, डर्माटोलॉजिस्ट यूएसए में भी, इंग्लैंड में भी डर्माटोलॉजिस्ट आर डूइंग लाइपोसक्शन, बट नॉट मेगा लाइपोसक्शन, स्मॉल एरियाज और पूरी एक ट्रेनिंग के साथ। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पेशेंट सिलेक्शन। लाइपोसक्शन जो है वो वज़न घटाने का तो प्रोसीजर नहीं है, बॉडी स्कल्पचरिंग का प्रोसीजर। हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत मॉर्बिड ओबेस को भी आप लाइपोसक्शन शुरू कर देते हैं, जिसमें फिर फैट एम्बोलिज्म में पेशेंट जाता है या कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन से। पूरा वर्कअप करें। जब एक पेशेंट आए एज के हिसाब से, अगर 30 के अंदर है तो आप उसके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराएं, 40 से ऊपर जाता है एक्सरे चेस्ट भी कराएं, उससे ऊपर जाता है इकोकार्डियो भी कराएं, सारी चीज़ें। मैंने खुद कार्डियक पेशेंट्स की लाइपोसक्शंस की, लेकिन पूरा वर्कअप करने के बाद। तो अगर आप ये पूरे पैरामीटर सही नहीं रखेंगे तो यू विल एंड अप इन डिजास्टर्स ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ 200 किलो के और 150 किलो के मरीजों की लाइपोसक्शन हो रही होती है, जिनकी कॉम्प्लिकेशन ही दूसरी होती है। उनको डीवीटी हो जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। उनको एंटीकोगुलेंट पे पहले नहीं रखा जाता ताकि प्रोफाइलेक्टिकली उनको क्लैक्सिन दें ताकि डीवीटी ना हो, उससे थ्रोम्बोसिस ना हो, सारी चीज़ें। फिर एक दो कॉम्प्लिकेशन ये भी हैं जो फैट एम्बोलिज्म होती है लाइपोसक्शन की, क्योंकि हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। एक सीक्वल्स होते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन। सीक्वल्स वो होते हैं कि आप मरीज़ को खुद बताते हैं भाई मैं ये करूँगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा, ये नॉर्मल है, सेटल हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। कॉम्प्लिकेशन वो होती है जो पेशेंट खुद बताता है अच्छा ये भी हो गया यार, उसको ये भी हो गया। लाइपोसक्शन की जो सीक्वल्स हैं उसमें ब्रूजेस वगैरह आ जाते हैं, नील आ जाते हैं, हेमाटोमास बन जाते हैं, सेंसेशन कुछ अर्से की लॉस होती है और फाइब्रोसिस, स्टिफनेस रहती है। बस ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। और अगर आप मल्टीपल इंसिजन दे के बहुत सी जगहों की लाइपोसक्शन करें तो फीवर भी आ सकता है, वो नॉर्मल है। उसके बरक्स इन्फेक्शन होना, हेमाटोमास होना सीवियर, ये सारे अलग हैं। आप फैट एम्बोलिज्म में एक मेन कॉम्प्लिकेशन है वो, उसमें अगर आप बहुत मेगा लाइपोसक्शन कर दें, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से थ्रोम्बस पहुंच जाता है, या आप ट्रॉमेटाइज़ करें इतना, अगर सही आपका हैंड नहीं है तो वो वेसल्स के अंदर कोई भी फैट का पार्टिकल चला जाए तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। अब उसको भी आपने देखना है, उसकी भी ट्रीटमेंट है, सारा है। अगर आपको पता होगी तो आप सब कुछ करेंगे विद इन 24 आवर्स। बाकी लाइपोसक्शन इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। अब जो मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ वो टुमिसेंट लाइपोसक्शन है, जिसमें ब्रूजेस भी कम है, हेमाटोमास भी कम है, रिकवरी भी फास्ट है, सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो ऑफ कोर्स आप सेफ साइड पे रहेंगे और पेशेंट भी आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, आज के मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कॉस्मेटिक सर्जरी बड़ी बूम पे है, लेकिन एक आप मरीज़ों से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कोई प्रोसीजर कराना है, आप पैसे दे के करा रहे हैं और इंसान अपने ऊपर कोई चीज़ कराता है, आप कोई चीज़ भी लेने जाते हैं तो 10 जगह चेकिंग करते हैं, फर्नीचर लेने जाएँ, कोई भी कपड़े लेने जाएँ, 10 चीज़ें। तो आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका वर्कअप ज़रूर करें, इंटरनेट पे उसको सर्च आउट करें, उससे पूछें कि आपने किया हुआ क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि आप प्लास्टिक सर्जन हैं या नहीं हैं,
और आपने कितने केसेस किए हैं अपनी बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि आप बात करेंगे उससे तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी को कितनी नॉलेज मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मिसाल दूँ, मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं, वो आते हैं कि भाई आप 15 इंच वेस्ट करने के कितने पैसे लोगे। मैं तो उन्हें समझाता हूँ कि मैंने कहा भाई अगर आपकी 2 इंच होनी होगी वो हो जाएगी, 15 इंच होनी होगी वो होगी। ये लोग इस तरह के उनको फिर बहकाते हैं कि इतना निकाल देंगे, फैट निकाल देंगे, इट्स ऑल रबिश। आप अच्छे डॉक्टर आपको कॉम्प्लिकेशन भी बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा और आपको बताएगा कितने दिन का रेस्ट है, ये करेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देन यू शुड गो फॉर दैट सर्जन। और प्लास्टिक सर्जन होना इसके लिए लाजमी। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि इंसान की खूबसूरती एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाती है तो उसको वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक ऐसा मुश्किल काम जो कि शायद हमारे प्लास्टिक सर्जन्स बड़ी मुश्किलों से अंजाम दे रहे हैं। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर के लिए जाएं तो डॉक्टर से ये सवाल ज़रूर कर लें कि आप क्या उम्मीद रखें, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारे मरीज़ ऐसी ख्वाहिशात लेकर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जो कि मुमकिनात में नहीं होती, और परेशानी तब होती है जब सर्जरी हो जाने के बाद रिज़ल्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आते। तो बेहतर ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे बैठकर आराम से सुकून से ये तमाम तर सवालात कर लें और इनके जवाबात मालूम कर लें। उसके बाद किसी प्रोसीजर्स के लिए अपने आप को पेश करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।